इसी का जो मतलब फॉर्म निकला है उस पे आपको बहुत सारे वैकेंसीज़ निकले हैं। देख सकते हैं आप 11,558 वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें 2 लेवल का एग्ज़ाम है, एक है 12th लेवल का जो कि 12th लेवल का अलग है और इसका पोस्ट मतलब ग्रेजुएट लेवल का अलग है। तो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है उस पे पोस्टेड है 8000 मतलब 8113 यानी 8113 वैकेंसीज़ जो हैं वो ग्रेजुएट पे हैं। ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये ग्रेजुएट पे हैं आपको 8113 वैकेंसीज़ और जो रेस्ट वैकेंसीज़ हैं वो 12th लेवल पे है जो कि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर्म फिल करने का। आपको ये 14 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। 14 सितंबर कितने तारीख से? 14 सितंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग इस पे फटाक से जाएँ और जिसको भी इससे कैंडिडेट हैं जो इसका तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो अपना फॉर्म फिल अप कर लें। अभी इस सब का आप बोलिएगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, बहुत आदमी को पता नहीं होगा इस सब चीज़ के बारे में, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैकेंसीज़ कितने हैं? तो 11,558 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 8,113 ग्रेजुएट लेवल पे हैं और बाकी रेस्ट 12th लेवल पे हैं। जो 12th पास हैं वो भी इसको भर सकते हैं। इस एग्ज़ाम है रेलवेज़ का, किसका है? आप जब कोई एग्ज़ाम होता है वो रेलवेज़ के संबंधित ये एग्ज़ाम है, तो रेलवे में ही आपको जॉब मिलेगा। इसका एग्ज़ाम नेम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर का कैटेगरी से आते हैं, ठीक है? पोस्ट नाम है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो वो भी भर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट भर सकते हैं। आपको बतेबे किए कि ग्रेजुएट पे है 8113 वैकेंसीज़ कितने हैं? 8115 वैकेंसीज़ आपको ग्रेजुएट पे हैं और बाकी रेस्ट जो है वो आपको 12th लेवल पे है। वैकेंसीज़ इतने हैं और सिलेबस इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले तो मोड ऑफ एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम किस लेवल पे लिया जाएगा, तो वो एग्ज़ाम जो है आपको जो ग्रेजुएट लेवल है तो आपको ग्रेजुएट तक आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, उसका सिलेबस उसी से संबंधित रहता है और 12th का तो 12th तक का ही सिलेबस है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न है आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस देखिए आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है और बोलिएगा कि एग्ज़ाम सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्ज़ाम पहले 2 होगा। इसके बाद सीबीटी मतलब जो होता है सीबीएटी डॉक्यूमेंट जैसे कि आप पास किए उसका एडमिट कार्ड वगैरह-वगैरह जो भी हो उस सब का वेरिफ़िकेशन होगा डॉट को पहले तो आप सीबीटी का तैयारी करिए, सीबीटी 1 निकलेगा, इसका सीबीटी 2 जाएगा, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पे आएँगे। तो अब इसका इतना तो आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज कह रहा है देखिए आरआरबी पैटर्न इसका 2 है, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तो पहले तो हम सीबीटी 1 पे ही फ़ोकस करते हैं। इसमें मैथ आते हैं, क्या आते हैं? आप लोगों को पता होगा मैथ आते हैं, क्या आते हैं? मैथ। मैथ का जो है 30 क्वेश्चन है, कितने? 30 क्वेश्चन, ये आपको 30 नंबर का ही रहेगा, 30 नंबर का ही ये क्वेश्चन आपको रहेगा। इसमें आपको ये जो बोलिएगा कि इसका 2 मार्क्स है, नहीं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि इससे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के यानी कि 30 मार्क इसके भी हैं और जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं आप 40 मार्क का है यानी कि जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 100 में 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में आप देखिए मैथ रीजनिंग 35-35 का है, 35-35 और जनरल अवेयरनेस इसमें देखिए बढ़ा दिया है 50 का। ये टोटल एग्जाम आपको सीबीटी के 2 पे आपको 120 पे होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज कि सीबीटी 1 में क्या क्वेश्चन कैसे कहाँ से आता है वो देखते हैं। तो सीबीटी 1 में देखिए मैथमेटिक्स सिलेबस में जो है नंबर सिस्टम पहला तो आता है आपको नंबर सिस्टम, इसके बाद डिसिमल्स, इसके बाद फ्रैक्शंस, एचसीएल, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, देखिए रेशियो से आते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज से आते हैं, मेंसुरेशन से भी आते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी एससी एससी से भी आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आते हैं और एलिमेंट्री एल्जेब्रा से भी आते हैं और ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये आपको पता ही होगा इस सब के बारे में कि क्या ये टॉपिक्स हैं और ये क्या नहीं है। आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा। एंड देन अब चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में देखिए
एनालॉजिक आते हैं। और देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे आपको इसमें सबसे ज़्यादा। और कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन भी देखिए, मैथमेटिकल देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चंस भी आते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंटेज ये भी आते हैं, रिलेशनशिप रिलेशनशिप आप जानते हैं, ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन होते हैं कि आपके भाई के फूफा के भाई से दिस दैट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं, एसएलओलिज्म और जंपिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा डाटा क्वेश्चन आता है, डाटा एंट्री से कोर्स स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट और नॉन स्टेटमेंट, कथन वाला क्वेश्चन पढ़ते होंगे, कथन निष्कर्ष, ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको नहीं हो कुछ, आप इसका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इसका फिक्सेस रहता है, तो आप इसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इसमें स्टेटमेंट यानी कि कथन रहता है और निष्कर्ष रहता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है। ठीक है। डिसीज मेकिंग, इसका डिसीजन मेकिंग है, मैप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, इंटरनेशनल ऑफ ग्राफ्स भी आते हैं, इंटरनेशनल ग्राफ्स में भी क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड सिलेबस फॉर आरआरबी एनटीपीसी। देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर, सबसे पहले तो आपको करेंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप बोलिए करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो करेंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर यानी द हिंदू, क्या द हिंदू जो आते हैं आपको बहुत ही बेस्ट पेपर है, आपको द हिंदू, दैनिक जागरण, ये सभी क्वेश्चन आपसे उससे मतलब बैक में देखिएगा, देश विदेश का खबर सब रहता है, उसमें आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में ये सब आप पढ़ सकते हैं वहाँ से अच्छे से। और देखिए यहाँ पे करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करेंट अफेयर्स, ये हो गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपको बताइए कि ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इसके बाद देखिए इंडियन लिटरेचर, इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब, इसमें तो ये भी है कि आप कोई भी नृत्य होता है ना, आप लोग नृत्य जानते ही होंगे, तो हर एक राज्य का अलग अलग नृत्य फेमस खाने जो होते हैं, खाना भी होता है, नृत्य होता है, हर एक चीज़ का एक फेमस जगह होता है, तो वो भी आप बहुत मतलब मेंटलिटी इंपॉर्टेंट जो माना जाता है उसको बहुत अच्छे से आप इसको नोट्स करके रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको 110% में आने का चांसेस रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माउंटेन एंड प्लेस, यहाँ पे कोई राज मतलब बोले तो अभी कि कोई स्थान का जो बहुत ही फेमस होता है उसको भी नाम याद रखना जरूरी होता है, उसका ईस्वी, कब बना, कब स्थापना हुआ, दैट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है। इसका देखिए जनरल अवेयरनेस ऑफ लाइफ साइंस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 10th सिलेबस से ये क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बाद देखिए फिजिकल फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडियन ऑफ वर्ल्ड, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जर्नल, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नियरली प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट, वर्ल्ड, इसमें आप जितना पढ़िएगा करेंट अफेयर्स का कोई और अंत नहीं है भाई साहब, करेंट अफेयर्स का कोई और अंत नहीं है। आप इसमें जो पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ सकते हैं, इसमें ये जो बोलेगा कि इसका लिमिटेड है, लिमिटेशन कुछ नहीं है। आप हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन बनाइए और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है।